बक्सर में भी उस जन्मदिन को मनाने की तैयारी हो रही है और आज पूरा बक्सर जिला इकाई उस जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है, अपनी रणनीति तय कर रहा है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी बक्सर जिला में इटाढ़ी गुमटी के पास जो रेलवे मैदान है, उसी मैदान के ऊपर जन कल्याण दिवस के रूप में बहन जी का जन्मदिन मनाएगा। और बहन जी का जो जन्मदिन मनाया जाएगा, जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वहाँ पूरे बक्सर जिला के लोगों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा। और उस स्वास्थ्य कैंप में हर तरह के MBBS डॉक्टर भी पटना से आएंगे, जो वेदांता हॉस्पिटल से आएंगे और मिम्स हॉस्पिटल से आएंगे। ये दोनों हॉस्पिटलों से डॉक्टर्स की टीम आएगी, जो यहाँ जन कल्याण दिवस के अवसर पर जो भी लोग यहाँ बक्सर जिला से आएंगे उनका इलाज करने के लिए आएंगे लोग। और यहाँ मोतियाबिंद का जो आंखों में जो मोतियाबिंद होता है, सबसे ज़्यादा लोग उससे प्रताड़ित होते हैं, गांव के अंदर नहीं लोग इलाज करा पाते हैं, उसका भी व्यवस्था यहाँ होगा। यहाँ पर उसको देखा जाएगा और जिनको मोतियाबिंद होगा, आंखों के अंदर प्रॉब्लम होगा, उनको ये किया जाएगा और उनको फिर यहाँ से पटना ले जा करके उनकी सर्जरी की जाएगी। तो जन कल्याण दिवस के अवसर पर ये सारी तैयारियाँ हो रही है। हेल्थ कैंप लगेगा और एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप लगा करके बहुजन समाज पार्टी अपने बहन जी का जन्मदिन को एक ऐतिहासिक ढंग से मनाने का काम करेगा। और हेल्थ कैंप लगाने की जरूरत बहुजन समाज पार्टी को आज़ादी के 76 साल 77 साल के बाद भी जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ से ही सांसद रहे हुए अश्विनी चौबे जी स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, और हेल्थ का, स्वास्थ्य का हालात बक्सर का इतना खराब किए, घटिया काम हुआ, आज भी बक्सर के लोग अस्पताल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर कोई बीमारी होता है उनको रेफर किया जाता है पटना मेडिकल कॉलेज, लोग यहाँ से बनारस चले जाते हैं। तो बड़ा शर्मनाक स्थिति है हमारे बक्सर के लिए कि हम बक्सर के वासी हैं और बक्सर में एक अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ लोग अपना इलाज करा सकें। उसी को कुछ समय के लिए कि अगर हम बक्सर के लोगों के लिए एक दिन हेल्थ कैंप लगा कर देखें, और ये हेल्थ कैंप हर प्रखंड में लगाया जाएगा। अभी तो बक्सर में लगाया जा रहा है और उसके बाद 30 तारीख को है बक्सर में, 15 तारीख को 11 बजे से वो हेल्थ कैंप लगेगा रेलवे मैदान में। और उसके बाद हम लोग पुनः वहाँ के बाद हम लोग हर प्रखंड में लगाने का काम करेंगे, जिससे कि लोग, हमारी माताएं और बहनों का जो दुख है, उस दुख को, उस दर्द को हम लोग कुछ समेट सकें, कुछ कम कर सकें। और चूँकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इतने संवेदनहीन हैं कि उनके अंदर संवेदना मर चुकी है। कोई भी संवेदना बक्सर की जनता के प्रति, बक्सर के लोगों के प्रति उनकी संवेदना नहीं है। आज आश्चर्य होता है कि रथ घुमा रहे हैं, राम मंदिर के लिए वो रथ घुमा रहे हैं, लेकिन बक्सर के जनता के लिए उन्होंने कौन सा रथ घुमाया, ये सवाल है हमारे। राम मंदिर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी और अश्विनी चौबे नहीं कर रहे हैं। ये राम मंदिर हम भारतीयों की आस्था हो सकती है, भारत में पैदा हुए हिंदुओं के गर्व की बात हो सकती है, लेकिन न जाने भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्या कह रहे हैं कि हमने बना दिया, हम निमंत्रण दे रहे हैं। अरे निमंत्रण देने वाले आप कौन होते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं? ये आश्चर्य है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि राम जी को हमारे प्रधानमंत्री वहाँ रखेंगे, ये करेंगे। तो राम जी तो अगर हम हिंदू हैं तो कहा गया है कि सृष्टि की रचना करने में राम जी का ये रहा, और अब से कहा जा रहा है कि नहीं, नरेंद्र मोदी राम जी का स्थापना कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व को और ये छोटा कर रहे हैं, बौना कर रहे हैं। और राम बड़ा है या नरेंद्र मोदी बड़ा है, राम बड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी बड़े हैं? फैसला इस बात का होना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी में रह करके हिंदू हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम राम जी को मानते हैं, राम जी में हमारी आस्था है, तो नरेंद्र मोदी में आस्था होगी, ये कहना गलत होगा।
और नरेंद्र मोदी में आस्था होगी तभी हम हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी में आस्था होगी तभी हम हिंदू हैं, ये गलत अवधारणा पर चल रही है। और ऐसे जो लोग रथ घुमा रहे हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि आपने जो सरोकार उठाया था बक्सर लोकसभा में कि हम बक्सर के लोगों का कल्याण करेंगे, पिछली बार भी हमने कहा था कि आप 5 काम गिना दीजिए, आपने एक काम भी नहीं गिनाया। तो क्या रथ घुमाना ही आपका काम था क्या आप रथ घुमा रहे हैं, मिट्टी ले जा रहे हैं? बक्सर की मिट्टी को, हमारी पाक मिट्टी है, साफ मिट्टी है, उसको पवित्र करने का काम अश्विनी चौबे जी मत कीजिए। हमारे बक्सर के लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं, उनकी संवेदना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस खिलवाड़ को बंद कीजिए। और इसी के तहत हम लोग यहाँ तय किए हैं कि ये जो रथ घुमा रहे हैं, जो बक्सर के लोगों को पीड़ा दे रहे हैं, उस पीड़ा को, उस दुख को, उस दर्द को कम करने के लिए हम अपनी बहन जी को जन्मदिन यहाँ मनाएंगे और मना करके जन कल्याण दिवस के रूप में मना करके लोगों के पीड़ा, दुख और दर्द को कम करने का काम। चुनावी वर्ष है अनिल जी, क्या लगता है कि अयोध्या सियासत का केंद्र बनेगी और उसी के लिए राम की पूजा हो रही है क्या? देखिए भाई, चाहती है हम बक्सर के तमाम हिंदुओं से पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं में अगर शंकराचार्य ही अगर बड़े माने जाते हैं, शंकराचार्य ही मठाधीश माने जाते हैं, तो चारों शंकराचार्य तो विरोध किए इसका। चारों शंकराचार्य ने कहा कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। जिस मंदिर का शिष्ट नहीं बना हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, उस मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। तो क्या ये मंदिर, राम मंदिर, हमारे भारत के लिए और भारत के हिंदुओं के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, मजाक है, इसका राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। नैया राम पार लगा देंगे इस बार की बीजेपी की 24 की नैया है, लगता है? देखिए, नैया तो इनकी पार नहीं लगेगी, नैया तो इनकी डूबेगी। ये जिस तरह से हिंदुओं के अस्तित्व के, हिंदुओं की संवेदना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनकी नैया डूबेगी। और बहन जी जिस मजबूती के साथ मैदान में उतरी है और जिस मजबूती के साथ पूरे भारत में अपना दमखम दिखा रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नैया वो डुबोएंगी और डुबो करके बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व बनेगा। सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात कर ले या इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तालमेल को लेकर के भी जिस तरह से खींचतान चल रही है या अनर्गल जो बयानें जिस तरह से आ रही हैं, क्या कहेंगे 2024 को लेकर के जिस तरह से दोनों गठबंधन के बीच घमासान मचा हुआ है? देखिए, दोनों गठबंधनों के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि ये ठगबंधन है। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ है, एक दूसरे को गाली देते हैं, फिर उनके साथ चिपक जाते हैं, वोट की राजनीति। अगर हमारा मन नहीं मिलता है तो कैसा गठबंधन? तो केवल सत्ता के लिए गठजोड़, सत्ता का गठजोड़ कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकता है और जनता को आगे नहीं बढ़ा सकता है। आज वही हो रहा है। ये जो गठजोड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के जो लोग जो हैं गठजोड़ जो कर रहे हैं, ये दोनों ही गठजोड़ भारत की जनता के लिए, भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और लोकतंत्र को खत्म करने के एक रास्ते पर जा रहा है। सफाया हो जाएगा इसका? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इस पर सफाया हो। अनिल जी, राजद के नेता राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर अक्सर विवादित बयान दे रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं कि देखिए, हिंदुओं को चोट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनकी जहां आस्था है, उस आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार भारत में नहीं है, संविधान में भी नहीं। चाहे हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, मजहब को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो हम जहां मानते हैं उस आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार भारत के संविधान में नहीं है। अगर कोई कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम बाबा भीम को मानते हैं, हमारे भगवान बाबा भीम हैं जिन्होंने हमें बहुजन समाज को सब कुछ की आज़ादी दिलाई। तो हम जिसको मानते हैं, भारत के लोग जिसको मानते हैं, उसके आस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ मजाक करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई कर रहे हैं, अगर कोई राम को ही अपना सब कुछ मानते हैं, तो किसी को उसमें नहीं खिलवाड़ करनी चाहिए। राम खराब नहीं हो सकता, जो कल्पना की गई है वो उस राम की कहीं खराब नहीं कहा जा सकता है। अगर किसी की आस्था है राम के अंदर, किसी की आस्था शिव के अंदर है, तो आस्था उनकी है, उनकी रहनी चाहिए।
उसके साथ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहना निश्चित रूप से गलत है और संविधान विरोधी। कल आरजेडी के एक नेता ने कहा कि जो सरयू नदी बह रही है, बौद्ध भिक्षुओं की सिर काटने के कारण वो नदी बहा है। यहाँ तक विवादित बयान दिया। देखिए, ये सब तो क्या कहिएगा, ऐसा विवाद अगर नदी में अगर खून से ही लाल होना चाहिए था ना, फिर पानी क्यों आ रहा है? और कब कटा गया था, कब काटा गया था, बौद्ध भिक्षु कब थे वहाँ, और उनका सर काटा गया तो आज तक पानी क्यों आ रहा है? खून ही रहना चाहिए था। तो ये सब ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे नेताओं को केवल मीडिया में बने रहने का एक बीमारी है कि कुछ हम अनर्गल बयान दे देंगे, मीडिया में बने रहेंगे, मीडिया में लोगों को दिखाते रहेंगे, छापते रहेंगे और हमारा नाम होता रहेगा। ये एक स्टंट है और उसी स्टंट पर ये लोग काम करते हैं। अनिल जी, आपने अश्विनी चौबे पर आरोप लगाया कि उन्होंने विकास नहीं किया, अभी चुनावी बस से अभी मैदान में है, आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा विकास के बारे में? देखिए, हमारा और हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि विकसित बक्सर। आज अगर आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद, 70 साल गुजर जाने के बाद अगर आज भी बक्सर में कॉलेज हमारे बच्चों के लिए नहीं है, आज भी अगर हमारे बच्चों के लिए हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ी, कॉलेज एक ही कॉलेज रह गया और कॉलेज का निर्माण नहीं हो पाया, पूरे बक्सर जिला में नहीं हो पाया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर बक्सर में कोई उद्योग धंधे आज़ादी के 76 साल बाद तक नहीं लगे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ सांसद बने रहे, आरजेडी को भी एक बार मौका मिला, तो लगातार सांसद बने रहने के बाद भी अगर हम बक्सर को विकसित नहीं कर पाए तो इसके लिए कौन जवाब? उद्योग धंधे नहीं लगे, बक्सर के लोगों का रोजगार नहीं हम दे सके, बक्सर के लोग यहाँ बाहर जाने पर मजबूर हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि वही हो सकते हैं ना। निश्चित रूप से अश्विनी चौबे 10 साल से